और ये दूसरों को नोटिस भेज रहा है। इसके तो मतलब अगर इसके इस पे मैंने 10 वीडियोज किए हैं। ये देखिए पनामा पेपर लीक में इसके नाम, अगर ये सरकार के साथ सांठगांठ नहीं करेगा कमल भाई तो ये जेल जाएगा। आपने संघी और भाजपाई से एक नाम बड़े सुने होंगे कि जॉर्ज सोरस सबके फूफा बने हुए हैं आजकल जॉर्ज सोरस। उस जॉर्ज सोरस का जो एजेंट था उसने जग्गी की कंपनी को पनामा में रजिस्टर्ड करवाया था। जॉर्ज सोरस का सबसे निकट का संबंधी तो यही निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जॉर्ज सोरस उसके बाद आप इसको देखिए कि इस पर जो फ्रीमेजन सोसाइटी की बैठक में ये जा रहा है और हिंदुओं को हिंदू बन के दिखा रहा है। अब कहां है ध्यान लिंग की अवधारणा? कहीं ध्यान लिंग तो हो, कहीं श्रुति में हो ध्यान लिंग। अच्छा, आपने शास्त्र पढ़े हैं कमल भाई? आपने धड़ विहीन शिव को कहीं देखा है? नहीं नहीं, ये तो मतलब केवल धड़ ही धड़ है केवल, बाकी सारा मतलब ऊपर का, छाती से ऊपर का शिव की मूर्ति बनाई हुई है। ये देखिए फ्रीमेजन सोसाइटी में बैठक कर रही है, फ्रीमेजन सोसाइटी की बैठक है जी। ये सारा शास्त्रों के विरुद्ध है। और लोग जो है, मान लो जग्गी वासुदेव चले जाएं तो पढ़े किसको फिर? वो लोग कोई तो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना। अगर कोई भी हम अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो साथ में हम डॉक्यूमेंट देते हैं ना कि भाई रेफरेंसेस देते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं कि ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच इसलिए है क्योंकि इस किताब में लिखा हुआ है। ये तो कहीं का कोई रेफरेंस ही नहीं देते। ये सब हिंदुओं को बिल्कुल रेफरेंसेस से जड़ों से काट रहे हैं, ये जड़ से काट रहे हैं हिंदुओं को ताकि कन्वर्जन आसान हो जाए। आपको और बताऊं कि जैसे शिव ने जब विष का पान किया तो गर्दन में रोक लिया, शरीर को बचाया कि शरीर में विष ना फैले, इसलिए शरीर ही शिव का काट दिया है। और लोग गाड़ी में लगाए घूम रहे हैं शिव। पूरा परिवार काट दिया शिव का। माता शिव का पूरा परिवार काट दिया नहीं है, और इसको हिंदू कह रहे हैं लोग। आप एक ट्रोलर की भाषा, एक स्ट्रिंग है देखिएगा, वो ट्रोलर की भाषा आप देखिए, और ट्रोलरों को छोड़ रखा है क्योंकि ट्रोलरों को पैसे मिलते हैं। ट्रोलरों को ये कह रहा है अब हिंदुओं को ट्रोलर छोड़े गए हैं क्योंकि अब कोर्ट के नोटिस और ट्रोलरों के वजह से जैसे सरकार अपने विरोधियों को दबाती है वही काम है। मेजोरिटी ऑफ सच हिंदू इडियट कम फ्रॉम तेलुगु स्टेट। देखिए पूरे तेलुगु स्टेट को गाली दे रहा है, तमिल तेलुगु लड़ा रहा है जग्गी का चेला। आप ध्यान से देखो कि ये लोग हिंदी के विरुद्ध भी ये बोला था जग्गी, अब तेलुगु तमिल में लड़ाई करवा रहा है। इट्स नॉट फनी, हाई टाइम वी कॉल फॉर ए मैसिव एक्शन टू एस्टेब्लिश यूनिटी एक्शन and follow the and block every idiot who talk against सदगुरु। अब तर्क है नहीं तो कार सबको जो भी सदगुरु के खिलाफ बोल रहा है उसको इडियट कह रहा है। प्लीज टैग देम एंड कमेंट सो द पीपल नो हु जो है बास्टर्ड। मतलब ये आप देखिए आचार्य प्रशांत के चेलों को गंदा गाली लैंग्वेज, जग्गी के चेलों को गंदा गाली लैंग्वेज। तो आपको लगता है कि इनके जीवन में कोई धर्म है जो गाली गलौज पूरे दिन करते हैं ये लोग? कमल जी, और एक चीज और संदीप भाई कॉमन है, वो आप देखेंगे ना, जैसे अगर हम मान लो मोदी का विरोध करें, मोदी जी का विरोध करें, तो अचानक से हमें ज्ञान देने के लिए लोग आ जाएंगे कि देखो उनके लोग ओवैसी का विरोध नहीं करते और हमारे हिंदू जो है वो मोदी का विरोध करते हैं। ऐसे ही अगर हम सदगुरु का विरोध करेंगे तो मुस्लिम कभी मौलवी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम जो है हम इन बाबाओं का विरोध कर रहे हैं। तो ये ना हमेशा हमें मुस्लिम बनाने के चक्कर में रहते हैं कि आप भी मुस्लिम जैसे बन जाओ। हमारी अपनी परंपरा है, हमें दूसरों से इस परंपरा के ऊपर ज्ञान लेने की आवश्यकता दूसरों से नहीं है ना, कि मुस्लिम कैसे करते हैं वैसे ही अगर हम करेंगे तो फिर हम में और मुस्लिमों में अंतर क्या रह जाएगा। और जो हिंदू धर्म को डैमेज कर रहा है ये कह रहे हैं कि तुम उसी को सपोर्ट करो। उनके मौलवी कहाँ इस्लाम को डैमेज करने की बात करते हैं? वो तो इस्लाम को और ताकतवर बना रहे हैं, उन्होंने 57 देश ले लिए। हमारे ये जो है हमारे शास्त्रों से हटाने की बात करते हैं। कोई भी आप बताओ, जैसे आपने कहा कोई भी मुसलमान के विरुद्ध ओवैसी नहीं बोलता है, हिंदू के विरुद्ध मोदी बोलते हैं गौरक्षक गुंडे हैं। तो आपके आचरण कहाँ ओवैसी जैसे हैं? आप तो हिंदू को गाली देते हो और आप चाहते हो हिंदू आपके पक्ष में रहे। ये उल्टा है एक्चुअली, मोदी और ये सब लोग मिलकर हिंदुओं को गाली देते हैं, गाली दे रहे हैं। सदगुरु है वहां पे, हाँ, जबकि वहां पे कोई नहीं कर सकता, कोई सदगुरु है। अब आप बताइए कोई मुस्लिम अपने पैगंबर को गाली देता है? कोई भी मौलवी?
कोई नहीं देता, नहीं लेकिन देता। ये कह रहा है कृष्ण की प्रेमिका है यशोदा, कहां से ये हिंदू हुआ फिर? हम्म। मतलब एक तरफा तो नहीं हो सकता। और ये जो स्टिंग जैसे लोग हैं, ये चापलूस, ये तो अभी इस पर केस भी हुआ था। ये सब ट्रोलर्स हैं। अब सोशल मीडिया के दौर में सब ट्रोलर्स यूट्यूबर्स बन गए, ट्रोलर ट्विटर पे हो गए, तो ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो बुद्धि विवेक तो है नहीं, बुद्धि विवेक से तो खाली लोग हैं। और इसलिए हिंदू धर्म ऐसे ठेकेदारों में, और हिंदुओं की आचरण को देख के अंग्रेजों ने राम मोहन राय खड़ा किया, करमचंद गांधी खड़ा किया, ऐसे एजेंट सब खड़े किए। आज वही सब एजेंट दिख रहे हैं चारों तरफ। और इनमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी संदीप भाई, इनमें ना ये सेक्सुअल परवर्जन बहुत होता है। जो आप बोलते हैं ना कि सेक्स के प्रति जो कुंठा भाव होता है, हाँ ये हाँ। कॉमन है। सब सब में मिलेगा आपको, महात्मा गांधी में मिलेगा, ये करमचंद गांधी में मिलेगा, आचार्य प्रशांत में मिलेगा। उनकी बातें आप सुन लो तो 99% बातें जो होती हैं वो इसी चीज से रिलेटेड होती हैं। और इसको भी शादी से जग्गी में भी रिलेटेड, मिलेगा सेक्स से आपको। रिलेटेड, केवल इसी चीज से ज, रिलेटेड। तो बहुत जग्गी में बहुत भी, ज्यादा जग्गी ये में ना भी। हाँ, जग्गी में यही चीजें हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये चीज बिकती है, तो वो इस चीज की दुकान लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये सेक्स की सेक्सुअल दुकान लगाए। परवर्जन जो है ये बहुत ज्यादा है। नेताओं में भी परवर्जन बहुत ज्यादा है इस तरह का। क्योंकि अब्राह्मिकों में, भारत में सेक्स पढ़ाया जाता था, और भारत में सेक्स का कभी भी एक दमन नहीं रहा। सेक्स काम एक देवता रहे, अब्राह्मिकों में सेक्स दमन रहा। ये जितने हम्म, भी हैं, आप नेता का नाम लिया, आप ये इन सब का नाम, ये सब सेक्स के कुंठा भाव को लेकर आए, हम्म। पूरे सेक्स के कुंठा भाव को लेकर। और ये उड़ेल रहे हैं और हिंदू समाज को दूषित कर रहे हैं। हिंदू समाज को ऐसे दिनारी बाबाओं से बचने की जरूरत है। कमल जी, आखिरी बात की, ये जो मुझे नोटिस इसने भेजा है, अब इस नोटिस का जवाब तो सबसे पहले मुझे यूट्यूब को भेजना है। यूट्यूब को आज हमारी लीगल टीम, एडवोकेट जो है वो भेज रहे हैं। इसके बावजूद यूट्यूब जो है, उनके दबाव में ये वीडियो उड़ा देता है, तो हम क्या करेंगे? अपने वेबसाइट पे डाल दें? देखिए मेरे ख्याल से तो वेबसाइट पे तो डाल सकते हैं हम, लेकिन वेबसाइट पे डालते हैं तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक डेडिकेटेड सर्वर है। तो वेबसाइट पे जब भी हम डालेंगे तो एवरी वीडियो विल कॉस्ट अस मनी। मुझे लगता है कि हमें एक अलग से एक ऐसा बजट बना के रख देना चाहिए जो लड़ाई के लिए ही यूज होगा। तो आईएसडीएन जो है वो एक अलग से गुल्लक बना ले, क्योंकि ये लड़ाई लंबी होने वाली है। तो कोर्ट के नोटिस आएंगे, एक एक नोटिस का जवाब देने में एनर्जी भी जाती है, टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है। ये बहुत बहुत, हाँ, और बिल्कुल यही जाता है। वो चाहते हैं कि हम उन्हीं चीजों में उलझे रहें। अब वही, मैंने सर्वर का प्रयास किया था, जब लाइव स्ट्रीमिंग आदि का भी अपने सर्वर पे, उसमें ये हुआ कि जितना लोग देखेंगे उतना कॉस्ट बढ़ता जा रहा था। बढ़ता मैंने जाता कहा है। भैया राकेश जी मत बनाओ यार, मत बनाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब हम जी। तो कहेंगे कि कम से कम लोग देखो। तो वो स्थिति तो, कॉस्टिंग तो बिल्कुल आती है, कोर्ट में भी आती है और सर्वर में भी आती है। लेकिन फिलहाल में एक एक वीडियो ये, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब को लिख के हमारी टीम भेज रही है, और उसके बाद कोर्ट में अगर जाना होगा, यूट्यूब कि कोर्ट में पेश करिए, तो हम कोर्ट में पेश करेंगे। ये पहले तो प्राइमरी, क्योंकि मुझे यूट्यूब की तरफ से नोटिस आया जग्गी के कोर्ट ऑर्डर का हवाला देते हुए, तो पहले मैं यूट्यूब को जवाब दे रही है हमारी टीम। देन उसके बाद हम, अगर कोर्ट हमको बुलाएगी तो हम कोर्ट में जवाब देंगे और इसको पूरा नंगा करेंगे कोर्ट में। मेरे ख्याल से संदीप जी आप एक काम तो कर सकते हैं कि हम क्या करें कि आपके जो वीडियोस हैं, अलग अलग सीरीज हैं, जैसे आपकी शंकराचार्य की सीरीज पे लगभग 63-64 वीडियोस हैं। इसी तरह से बाबाओं को एक्सपोज करते हुए काफी सारे वीडियोस हैं। रामायण पे आपकी वीडियो सीरीज अभी चल रही है। तो मेरा आपको एक सजेशन ये है, और ये अभी मेरे दिमाग में आया है, कि आप क्या कीजिए कि एक एक सीरीज की एक एक सीडी बना लीजिए। सीडी आजकल शायद हो सकता है पुरानी हो गई, सीडी ड्राइव होता नहीं है। तो एक एक सीरीज का पेन ड्राइव बनवा लीजिए, और हाँ उस पेन ड्राइव को आप कपोत पे अवेलेबल करा दीजिए, ताकि अगर मुझे आपकी शंकराचार्य के वीडियोस चाहिए, कल को ऐसा ना हो कि जेडब्ल्यूएसडी पे कोई स्ट्राइक कर दे। तो ये जो सीरीज हैं जिनकी लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा है, न्यूज की तो लॉन्जिविटी इतनी होती नहीं है, न्यूज तो मैं 1 साल पुरानी न्यूज में सुनना नहीं चाहूंगा। लेकिन आपके ज्यादातर जो वीडियोस हैं वो ऐसे हैं जो जो सस्टेन, मतलब जो 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 लंबे समय तक सुने जा सकते हैं। उनकी लाइफ बहुत लंबी है, शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। तो ऐसे वीडियोस की सीरीज बनाकर उसको पेन ड्राइव पे डालकर मेक इट अवेलेबल फॉर द यूजर्स, छोटे छोटे पेन ड्राइव बनाकर, ताकि लोग उसको क्रैक कर सके, लोग उसको खरीद सके।